नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका इंतजार देश भर के लोग सदियों से कर रहे हैं। अब वो सच होने जा रहा है, जिसके लिए सभी के अंदर खुशी है, खुशी का माहौल है। तमाम धर्माचार्य हो या फिर शंकराचार्य, शंकराचार्यों को क्योंकि सबसे सर्वोच्च पदों पर माना जाता है कि धर्मशास्त्र के मामले में उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं कि कुछ अंधभक्त जो है वो शंकराचार्यों को भी एंटी मोदी कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको बताया ही कि कैसे दोनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मोदी सरकार को फटकार लगा रहे हैं और तमाम सवाल पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं इनमें धर्माचार्यों की जो है और शंकराचार्यों की अवहेलना की जा रही है मोदी सरकार द्वारा। ये उनके द्वारा कहा जा रहा है क्योंकि जो काम उनका है वो मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे, वो नहीं जाएंगे। और इसकी वजह क्या बताई है वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी मोदी सरकार इस तरह से अवहेलना करेगी शंकराचार्यों की या फिर इसका कोई उपाय निकाला जाएगा, और आखिर इससे क्या फर्क पड़ेगा जब वो नहीं आएंगे, चारों शंकराचार्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। तो इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि राम मंदिर का इंतजार तो देश भर के लोग कर रहे हैं और पीढ़ियों से कर रहे हैं। लेकिन अब जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उसी राम मंदिर के उद्घाटन में चारों शंकराचार्यों का ना होना और खुलेआम उनका ये कहना कि वहां पर शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं मोदी जी, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये हम आपसे सवाल तो कर रहे हैं लेकिन पहले हम उनका बयान भी सुनवा देते हैं। वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र। तो सर आपने बयान सुन ही लिया है, अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए निधि, मैं एक शुद्ध सनातनी हूँ और मेरे दिल में, ये म्यूट कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए, और मेरे दिल में, मेरी रग रग में हर जगह सनातन धर्म है और मैंने अपने पितामह से सनातन धर्म की शिक्षा ली है। और मेरा यह मानना है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदुस्तान में पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया था, उस समय जगत गुरु शंकराचार्य ने पद यात्रा की थी और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की थी, जन जागरण किया था और सनातन धर्म की स्थापना की थी। 4 पीठों की स्थापना की थी और 4 पीठों की स्थापना करने के बाद उन्होंने वहां पे 4 शंकराचार्यों को प्रतिष्ठापित किया था। देखिए, सनातन धर्म, आज एक और जो शंकराचार्य जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, बहुत सही बात कही। पुराने समय में जब राजा राजनीतिक निर्णय लेता था तो राजा का मंच सबसे ऊपर होता था, बाकी लोग नीचे बैठते थे। आपने देखे होंगे दृश्य, पिक्चरों में भी देखे होंगे। और जब कोई धर्म का निर्णय होता था, धर्माचार्यों से कोई परामर्श करना होता था, धर्म की बात होती थी, तो जो संत होते थे, जो शंकराचार्य होते थे, उनको सोने के सिंहासन बनाकर राजा ऊपर बिठाते थे और खुद नीचे बैठते थे, क्योंकि विषय धर्म का होता था। देखिए, यह विषय है धर्म का। ये बिल्कुल सही बात कही शंकराचार्य ने कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है, मर्यादाओं का मंदिर है। और मर्यादाओं में अगर सनातनी मर्यादाओं का हनन हो
तो कितना अनुचित होगा। अब आप सोचिए, वहां पे एक महाशय हैं जो सबको निमंत्रण बांट रहे हैं, चंपक राय उनका नाम है। उन्होंने इतनी, अब मैं क्या कहूं, फिर कहीं उनकी भावना को ठेस ना पहुंच जाए, लेकिन क्योंकि मेरी भावना को ठेस पहुंची इसलिए शायद मुझे कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा ये जो मंदिर है ये भगवान श्री राम का है, शैवों का इससे कोई लेना देना नहीं। तो शंकराचार्य जो हैं वो तो भगवान शिव को मानने वाले हैं। माने हजारों लाखों साल से शैव और वैष्णवों के बीच में हिंसक युद्ध होते आए थे। बड़ी मुश्किल से सनातनियों ने शैवों को और वैष्णवों को आपस में मिलाया और ये बताया कि भगवान श्री राम ने शिव की पूजा की और शिव ने भगवान श्री राम की पूजा की। आज चंपत राय जी ने उसी में झाड़ू फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये, इसका मतलब ये है, अच्छा ये मंदिर है किसका? आप बताइए, जो हाईकोर्ट में केस लड़ा था वो किसने लड़ा था? वो जो रामानंद संप्रदाय का जो निर्मोही अखाड़ा है उसने लड़ा था। ये क्षेत्र जो है निर्मोही अखाड़ा, और निर्मोही अखाड़ा जो कि इसमें पक्षधर था और जिसके लिए ये लड़ाई जिसने लड़ी थी उस निर्मोही अखाड़े के आप जो मठाधीश हैं उनको ही बुला लेते। राजनीतिक लोगों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना ये धर्म के विरुद्ध है। और देखिए, बाकी हमारा राजनीतिक मतभेद किसी से हो, किसी से क्या हो, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना सपा से मतलब है, लेकिन मैं सनातन धर्म के विरुद्ध किसी चीज को सहन नहीं कर सकता। और ये जो हो रहा है, आप बताइए, निमंत्रण बांटे जा रहे हैं, खड़मास में निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। खड़मास में कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। अच्छा, कल आए मेरे घर में भी आए, वो अपना चावल वाल लेके थोड़ी सी पोटली वोटली लेके आए, कह रहे ना अयोध्या में भगवान श्री राम आए हैं और आप जो है ये पूजा कीजिएगा। अरे मैंने कहा मेरे घर में तो जब से मैं पैदा हुआ भगवान श्री राम विराजित हैं। मेरे घर में रोज पूजा होती है भगवान श्री राम हनुमान की, माँ दुर्गा की रोज पूजा होती है, भगवान कृष्ण की रोज पूजा होती है, रोज मैं गजानन की पूजा करता हूं। तो मेरे देश, मेरे घर में और हजारों लाखों करोड़ों सनातनियों के घर में भगवान तो ऑलरेडी विराजमान हैं। एक मंदिर बना है, मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। हमारी जो बहुत पुरानी एक मंशा थी वो पूरी हो गई। हम उसके दर्शन करने जाएंगे, या तो 21 तारीख को जाएंगे या 23 तारीख को जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है कि 22 तारीख को आप मत आइए। लेकिन ये जो शंकराचार्य जी ने बात कही है, देखिए अगर शंकराचार्यों के मतों का, और मैं एक और चीज बताता हूं जो कहने नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, अगर भगवान महादेव जो वहां से थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम तो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो तो भक्त वित्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, वो बड़ी जल्दी दया खा जाते हैं। शिव जी को अगर गुस्सा आ गया कहीं, क्योंकि सनातन धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध अगर कोई भी कृत्य होगा, और एक रामानंदाचार्य हैं जो बचपन से 2 साल की उम्र में उनकी आंखें चली गई थी, वो एक बड़े शंकराचार्य से बड़े संत बन गए हैं। उन्होंने इतना वाहियात स्टेटमेंट दिया है, मैं वाहियात कह रहा हूं, ट्रोलिंग होगी मेरी। उन्होंने कहा जो राम को नहीं मानता, उन्होंने हमारे जो मनुस्मृति है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस चौथे वर्ग को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा जो राम को नहीं मानता वो उनके समान है। इसका मतलब वो आपसे निम्न है क्या? आप शूद्रों को जो है हिंदू नहीं मानते क्या? अगर वो अंबेडकर को मानते हैं और भगवान श्री राम को नहीं, मैं मानता हूं भगवान श्री राम को, मैं भगवान श्री राम की पूजा करता हूं। तो मुझे तो देखिए निधि, ये डर है कहीं थोड़े दिनों के बाद मोदी जी अपने को ही शंकराचार्य ना घोषित कर दें, अमित शाह को ना शंकराचार्य घोषित कर दें, तो दो तो शंकराचार्य यही हो गए। लेकिन ये दोनों गुजरात के हैं, तो द्वारका पीठ के शंकराचार्य की तो कुर्सी खतरे में है। लेकिन जो हमारे बाकी मठ हैं, रामेश्वरम उधर साउथ में, और हमारे नॉर्थ में बद्रीधाम, और बाकी इधर जगन्नाथपुरी, तो ये अब राजनीतिक, ये हर चीज, चाहे सबसे बलवान आदमी कौन है, सबसे बड़ा तैराक कौन है, सबसे बड़ा जो एयरफोर्स में कहां से हवाई जहाज निकले और कहां से रडार को चकमा दे सकता है, कैसे
जो नाले की गैस है उसके ऊपर उल्टा भगोना करके रख दीजिए, चाहे प्रेशर हो ना हो, चाय वाला चाय बना लेता है। ऐसे वैज्ञानिक, अब ये मेरे को नहीं समझ में आता कि मेरे देश के लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आईटी और आईएम के पढ़े हुए हैं, अच्छे कैसे डिग्री उन्होंने प्राप्त कर रखी है, अगर वो ये स्वीकार करते, मेरे लिए देखिए सनातन धर्मी होने के नाते शंकराचार्य का एक एक शब्द शास्त्र सम्मत है, और अगर वो नहीं जा रहे हैं, इनका निर्णय सही है, और मेरे जैसे सनातनी उनकी हर बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हम राजनीतिक लोगों की बातों पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, और मैं ऐसे राजनीतिक लोगों को वो मानता ही नहीं कि ये सनातनी है। सनातन धर्म को मानने वाले को, और अभी भी चारों शंकराचार्य को जाएं, उनसे क्षमा मांगे, उनके चरण स्पर्श करें, और प्राण प्रतिष्ठा उन चारों शंकराचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार के बाद हो, हम इसको वेलकम करेंगे। और जो मोदी जी उसके बाद उनके आसन के नीचे बैठे, जब वहां पे मंत्रोच्चार हो, चारों शंकराचार्य ऊपर बैठे और नीचे, बल्कि हमारे शंकराचार्य के सामने तो बड़े बड़े लोग उनके नीचे बैठते हैं, जैसे महात्मा गांधी के सामने आपने देखा G20 में सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां जाके नतमस्तक हो गए, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश की चेतना है, और हमारे देश की चेतना जो सनातन धर्म की है वो शंकराचार्यों के माध्यम से। जी सर, बिल्कुल कह रहे हैं, हमारे देश में शंकराचार्यों का काफी महत्व है, बहुत महत्व है, और लेकिन चारों ही शंकराचार्यों ने क्योंकि जाने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है। जो अंधभक्त है कुछ, वो उन्हें एंटी मोदी कह रहे हैं, जबकि वो कह भी रहे हैं कि इसमें एंटी मोदी वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी परंपरा को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो क्या इनको एंटी मोदी कहना कितना सही है? देखिए, शंकराचार्यों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य धर्म के मामले में सबसे ऊपर हैं, उनको एंटी मोदी कह देना। अभी एंटी राम कहते थे, एंटी हिंदुत्ववादी कहते थे, अब उनको एंटी मोदी। अरे देखिए, सीधी सी बात यह है, भक्तों की महिमा तो भक्त जाने, भक्तों का जो मीमांसा होती है और इनका जो सोचने का क्षमता होती है वो बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। तो इनसे तो मैं कोई बहस में पढ़ना नहीं चाहता। अभी भी हो सकता है आपकी डिबेट में कुछ मुझे ट्रोल कर रहे हो, वो बाद में देखूंगा क्या उन्होंने ट्रोल मुझे किया। लेकिन ये बताइए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री धारक, और जो शंकराचार्य ने बात कही है, गांव गांव वो बात कही जा रही है, वो कस्बों कस्बों में वो बात कही जा रही है। आप बताइए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपको, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं थोड़ी सी एक बता देता हूं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, जब आप रथ में पहले मुझे उतारते हैं फिर आप उतरते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आप बड़े हैं, आप पूज्य हैं, आप ईश्वर हैं, पहले आप उतरिए, मैं आपके पीछे पीछे उतरूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। अर्जुन ने बहुत जिद की, उन्होंने कहा ठीक है, मैं उतर ही जाता हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे और रथ में आग लग गई। अर्जुन बड़ी मुश्किल से कूद काट के बाहर गए, तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, इस रथ के ऊपर हनुमान जी की पताका है, और हनुमान जी की पताका के तेज को धारण करने की क्षमता केवल मेरे में है, तुम में नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें उतारता था फिर उतरता था। देखिए, मंदिर के अंदर जो तेज होता है, आप गई हो, द्वारिका पीठ आप गई हो, आप किसी भी मंदिर जाइएगा, आप विश्वनाथ टेम्पल जाइएगा, आप किस जगन्नाथपुरी जाइएगा, मंदिर के ऊपर की ध्वजा वो धर्म की ध्वजा है। अगर उस धर्म की ध्वजा को आप प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर के दर्शन करने के सारे पुण्य आपको मिल जाते हैं, और मंदिर पूर्ण नहीं है। अच्छा, जो लोग वहां बैठ रहे हैं, चलिए हम ये कहते हैं, चलिए हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए वहां पे ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं शंकराचार्य, चलिए इसलिए नहीं बुला रहे। अरे तो कम से कम उसमें आदिवासी आप बताइए निधि जी, भगवान श्री राम की यात्रा में और लंका के कूच में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी ने दिया तो आदिवासियों ने दिया। अगर आप कहते हैं कि भगवान श्री राम को मैं लाया हूं, अरे भगवान श्री राम को लंका विजय में सबसे ज्यादा योगदान, 14 साल अगर मेरे भगवान रहे जंगलों में, उनकी पालन पोषण, उनकी सेवा शुश्रूषा किसने की? आदिवासियों ने की। उन्हीं आदिवासियों को बुलवा लेते।
उनसे प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल का जब उद्घाटन कर रहे थे तो एक आदिवासी महिला से उद्घाटन करवा दिया था जिसको वो जानते भी नहीं थे। ये एक मैसेजिंग होती है। लेकिन हर कैमरे में आपको आना है, हर जगह आपको आना है और किसी को आने नहीं देना है। तो मेरे ख्याल से शंकराचार्य महोदयों के जो ये एक प्रकार का उन्होंने निर्णय लिया है और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल उचित है। आप द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुला रहे, आप उपराष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, बाकी लोग जो चलेंगे वो आपके पीछे चलेंगे। विश्व हिंदू परिषद के चीफ किस हैसियत से वहां जा रहे हैं बताइए। अच्छा, शंकराचार्य तो 4 हैं, अच्छा पिछले 9 साल बन गए 15-20 और। जिसको बनाता है अपना झंडा डंडा लेके वो अपने को शंकराचार्य घोषित कर देता है। अरे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 ही पीठ हैं और यही चारों पीठों के शंकराचार्य हैं। और ये भी आप जानते हैं कि अगर वहां आप जाएंगे रावल, हम क्योंकि मैं गया हूं, बद्रीनाथ गया हूं, केदारनाथ, सारे धाम की यात्रा की हुई है। वहां पे रावल के सामने आप कोई हो, आप अरबपति हो, करोड़पति हो, आप मुकेश अंबानी हो, उनके सामने आपको मस्तक झुकाना ही पड़ेगा क्योंकि वो धर्म के प्रतीक हैं, वो भगवान श्री राम के प्रतीक हैं, वो महादेव के प्रतीक हैं, वो परमेश्वर के हमारे उनका जो तप है, भगवान का तप जो है, जो पूजा से और इतने लोगों के एकत्रित होने से वहां पे जो निकलता है उसको धारण करते हैं। तो वो हमारे लिए पूज्य हैं। अब आप उन्हीं को उपेक्षित करना है और पता नहीं किस किस को वहां राजनीतिज्ञों को वहां आपने कर दिया है। जो जमीन के घोटाले जिन्होंने किए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, वो निमंत्रण भेजे। अच्छा, निमंत्रण भेजने वाले होते कौन है? भगवान श्री राम इनके हैं क्या? भगवान श्री राम मंदिर इन्होंने बनाया है क्या? मेरे उससे बना हुआ है, योगदान से, मेरे जैसे लाखों करोड़ों के योगदान से बना हुआ है। अरे भगवान श्री राम में जिसका मनाएगा वो जाएगा। अच्छा, 5 करोड़ लोगों को राम दर्शन कराएंगे ये अयोध्या का। अरे जब कोविड हुआ था, लाखों मजदूर पैदल साइकिल पे घिसटते हुए, अटैची के ऊपर 3 साल के बच्चे को घसीटती हुई मां, एक बेटी अपने पिता को जिसका पैर टूट गया था साइकिल पे 1500 किलोमीटर, वो आपको नहीं दिखा। जब पुलवामा हुआ था तो हवाई जहाज मांग रहे थे वहां के लोग, और सैनिकों की अगर शहादत ना होती, अगर उनको हवाई जहाज मिल जाता, अगर वो जीपों से यात्रा ना करते, उसके लिए धन नहीं है आपके पास। वोट इकट्ठा करने के लिए आपके पास धन है क्योंकि यहां पे आपको राजनीतिक फसल काटनी है। तो देखिए, भगवान श्री राम का मंदिर बना, पूजा करने जाएंगे, पूरी श्रद्धा भाव है, हमारी मनोकामना पूरी हुई, लेकिन वोट इस आधार पे नहीं देंगे। वोट इस आधार पे देंगे आपने 2 करोड़ रोजगार दिए या नहीं दिए, मेरे को 15 लाख दिए कि नहीं दिए, बाकी जो आपने वादे किए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो 450 रुपए का सिलेंडर की बात की थी वो दिया या नहीं दिया, आपने 3100 में धान खरीदा कि नहीं धरा, ट्रक ड्राइवरों को और बस ड्राइवर्स को आपने परेशान क्यों किया, किसानों को 13 महीने परेशान क्यों किया। मेरा वोट इस आधार पे पड़ेगा, भगवान श्री राम आपको सद्बुद्धि दें, परमेश्वर आप पे दया दृष्टि रखें, भगवान हमारे सृष्टि पे उनका कोई कोप ना आए। लेकिन शंकराचार्यों का अपमान करना ये लोग बंद कर दें। अगर शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं तो भगवान श्री राम और महादेव का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जब शंकराचार्यों ने इस तरह के सवाल उठाए तो जो चंपत राय जिस पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, और अब मोदी जी उनको तो माफ कर चुके हैं, वही चंपत राय जो मोदी जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो शंकराचार्यों का और सन्यासियों का नहीं है। इस पर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर जो है वो रामानंद संप्रदाय का है तो उन्हें इस्तीफा देकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे मंदिर की जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए, और जिसमें हम भी उनका साथ देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस समय चंदा लेना था उस समय तो ये मंदिर पूरे राष्ट्र का था, पूरे देश का था, इस बीच जो है हमसे भी चंदा लिया गया, और जब हमने वहां जाने से मना किया तो मंदिर रामानंद संप्रदाय का हो गया। और सर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो आखिरकार जो रामानंद संप्रदाय के लोग हैं उन्हें क्यों नहीं मुख्य यजमान बना दिया जाता, आखिर क्यों जो है मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं? यही मैंने प्रश्न उठाया। अच्छा, योगी जी सन्यासी हैं या नहीं? भाई अगर भक्तों से आप पूछेंगे, और हो सकता है आपके कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो उनसे पूछ लें, भक्त बताएं योगी जी सन्यासी हैं कि नहीं, क्योंकि जब मौका मिलता है उनको सन्यासी बता देते हैं। तो अगर वो सन्यासी हैं तो वहां क्या जा रहे हैं करने? क्या वो
भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, जो उनका नाथ पंथ है, वो नाथ पंथ फिर इस तरह से अगर आप हिंदुओं को बांटेंगे, मुझे कष्ट इसी बात का है। शैव और वैष्णवों की मित्रता और उनमें आपस में संबंध बनाने में हजारों साल लग गए। अब इन्होंने चंपत राय ने उसमें भी भेद पैदा कर दिया। अब एक वहां भी 2 बालकनाथ जीते हैं, वो राजस्थान के अंदर एक और नाथ हैं, वो जयपुर से जीते हैं, और बालकनाथ जीते हैं। वो सन्यासी हैं, क्या हैं वो? तो क्या वो भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या? और प्राण प्रतिष्ठा में योगी जी क्यों बैठेंगे अगर वो सन्यासी हैं? तो अगर सन्यासियों के लिए नहीं है, देखिए शंकराचार्य सन्यासी ही मात्र नहीं है, वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। शास्त्र विरुद्ध अगर कोई भी मंत्र वहां पढ़ लिया गया, अनर्थ हो जाएगा, भगवान महादेव नाराज हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है, माननीय मोदी जी से निवेदन है, अभी भी समय है, चंपत राय जी को भेजें, चारों शंकराचार्यों को चरण स्पर्श करें, साष्टांग करें, उनसे माफी मांगे और उनको आमंत्रित करें, उन्हीं से प्राण प्रतिष्ठा करा लें, सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे हिंदुस्तान भर में। आप कह तो रहे हैं मतभेद खत्म हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी को अगर यही करना होता तो पहले ही ये फैसला ले लिया गया होता कि जो है शंकराचार्यों की अवहेलना ना होती वहां पर उनकी। लेकिन इस बीच जो है सर, एक खबर ये भी है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 14 तारीख को अयोध्या जाएंगे और दर्शन करेंगे, और कह रहे हैं कि हमें न्योता मिले या फिर ना मिले, हमारे आराध्य राम है और हम उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। तो क्या लगता है 14 तारीख को जाने देंगे मोदी जी? अरे नहीं जाने देंगे, क्या गोली चलाएंगे? अरे मैं अगर भाई मोदी जी ने कहा 22 तारीख को अयोध्या मत आइए, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। 14 तारीख में जाने में क्या परेशानी है? 14 तारीख को जाना है, वो भगवान के दर्शन करेंगे, बाहर से दर्शन कर लेंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे तो करेंगे क्या आप? अच्छा, समाजवादी पार्टी वालों ने कहा है कि हाँ ठीक है हम जाएंगे अयोध्या, सारे विधायकों के रहने और उनके दर्शन करने का इंतजाम कर दीजिए। अब मुश्किल यह है ना कि साथ छजूदर की गति है, मना कर भी नहीं सकते, हाँ कर भी नहीं सकते। वो जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने कहा जो काला राम जो पंचवटी के अंदर स्थापित भगवान श्री राम है, वो उनके दर्शन करेंगे। अरे हिंदुस्तान में तो हर जगह भगवान श्री राम हैं। आप किसी प्रदेश में चले जाइए, हर जगह से भगवान श्री राम गुजरे हैं। तो इसलिए ये जो बातें हैं इसका कोई महत्व तो नहीं है। असली महत्व इस बात का है कि क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत हिसाब से होना चाहिए, इसलिए इसमें किसी प्रकार का जो सनातन विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ और अनर्थ कोई हुआ, कोई पनौती वाली चीज हो गई, तो हम लोग जो है, हम सनातनियों के मन आहत हो जाएंगे और हम ये मानेंगे कि इस वजह से हुआ, इसलिए जोखिम न उठाएं, शंकराचार्यों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करा दें। लेकिन अगर नहीं बुलाया गया शंकराचार्यों को और भगवान न करे कुछ ऐसी चीज हो जाती है, कोई सृष्टि में भौगोलिक स्थिति खराब हो जाती है, उसका केवल दोष इन लोगों को होगा जिन्होंने शंकराचार्यों की बात नहीं मानी। जी बिल्कुल। एक और तो प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े बड़े शंकराचार्यों को और धर्माचार्यों को इग्नोर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आपने देखा, खबर आपने जरूर सुनी होगी कि पत्रकार श्याम मीरा सिंह है, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के गुंडे जो हैं राम रहीम है, बलात्कारी जो है, उनको सच्चाई दिखाते हुए उन पर एक वीडियो बनाया था और हाईकोर्ट ने अब इसे हटाने को कहा है, हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। तो मतलब भाजपा बलात्कारी और हत्यारे बाबाओं को कई मौका देती है, लेकिन जो हमारे सबसे सर्वोच्च गुरु है उनको इस तरह से इग्नोर कर रही है। नहीं, वो उनके यहाँ क्वालिफिकेशन है। जैसे आईआईटी के अंदर 3 लड़के हैं, अब देखिएगा 1-2 साल के अंदर अगर बीजेपी 2024 जीत गई है, विधायक बन जाएंगे कहीं ना कहीं से। वो मध्य प्रदेश के अंदर जो आदिवासियों में पेशाब करने वाले, अब देखिए ना लखीमपुर खीरी में मंत्री जी हटे नहीं। पहले कहा था मेरा बेटा वहां मौजूद नहीं था, बाद में पाया गया कि बेटा मौजूद था, एसआईटी ने कहा, हटे नहीं मंत्री पद से। अनुराग ठाकुर का पदोन्नति हो गई, मतलब जो जितना, रमेश विधुड़ी को एडिशनल चार्ज मिल गया। तो इसलिए ये मर्यादाओं की बात मत कीजिए, मर्यादाओं की बात तो मेरा जैसा सच्चा सनातनी करेगा, शुद्ध सनातनी करेगा। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं इस समय, मेरे को किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अगर शंकराचार्य वहां जाके प्राण प्रतिष्ठा करें
और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी जी, अमित शाह ये नीचे बैठे हैं, ऊपर चारों शंकराचार्य बैठे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये सनातन सम्मत होगा, ये शास्त्र सम्मत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन सारे मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो बीजेपी है वो राम मंदिर के नाम पर लगातार राजनीति कर रही है और विपक्ष भी इस तरह का आरोप लगा रहा है। और अब तो शंकराचार्य भी साफ तौर पर, खुले तौर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं इसका कि बिना किसी तारीख के, और जो तारीख रखी गई है उसको लेकर भी विवाद है, और मोदी जी क्यों मुख्य यजमान बने हैं इसको लेकर भी विवाद है, और क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं और किस तरह से शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर चारों शंकराचार्यों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।